सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद या अली जुल जलाल वाल इकराम अस्सलाम वालेकुम। तमाम मोमिनीन को उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला जुल जलाल वाल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, ये जी टिकटॉक पर एक नया अवतार आया है, मिस हिंदा, अनदर फीमेल वर्जन ऑफ हिंदा भी आप उसको बोलते हैं तो इट्स गुड, नकाब और हिंदा बोले तो वो भी ठीक है। ये जनाब अहले हदीसों की हिंदा है, ये उन्होंने आजकल ज़रा छोड़ी है। ऐसा ही होता है जब ये बरेलवी और अहले हदीस और ये सारे ना, इनको जब मुंह की खानी पड़ती है हमारे शिया भाइयों से, तब फिर ये अपनी औरतें आगे भेजते हैं। ये एक और औरत आई है, लाइव भी ये आती है टिकटॉक पे, काफ़ी वीडियोस हैं इसकी और आजकल लाइव भी आ रही है बहुत। मुझे भी इसने 2-3 दफ़ा वीडियोस वो लाइव अपना मेंशन किया है, मुझे बाकायदा इसने ऐड करने की कोशिश किया, मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज ये आज़ादारी के दिन है। कुछ मोमिनीन ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सिस्टर इसको भी एक इल्मी रिप्लाई होना चाहिए, एंड आई एम एग्री विद इट, होना ही चाहिए। लेकिन जब सामने आप बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल बंदा बैठा हुआ देखते फिर आपको गुस्सा भी आता है। कम से कम कोई पिछले 20 दिन से अवॉइड कर रही इसकी वीडियोस मुझ तक आ रही, मोमिनीन मुसलसल भेज रहे, और ये हो या वो हो लैला रेलवी। मैं मोमिनीन, अगर आपको अहले सुन्नत सिर्फ भाई बहनों के कमेंट्स मैसेजेस इन लोगों के अगेंस्ट दिखा दो, इसके अगेंस्ट खास तौर पे, आप हैरान होंगे। इनकी अपनी कम्युनिटी इनके साथ नहीं है। मुझे वीडियोस आ रही होती हैं और बोल रहे होते सिस्टर हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, कौन है ये, कहाँ से आई है डाइन, हमें इसका नहीं पता। अच्छा जी, इसने अपनी वीडियो में चंद बातें शातें की हैं, वो वीडियो बड़ी वायरल है जी टिकटॉक पर, और ये आजकल बड़ी धमकियाँ शमकियाँ दे रही है शियों को, मैं ये करके जाऊंगी, मैं वो करके जाऊंगी, मैं शियों को बदनाम करूंगी, उनको मैं एक्सपोज करके जाऊंगी। इनका ज़रा थोड़ा सा वे ऑफ एक्सपोजिंग भी देखिए, आपको हंसी आएगी इंशाल्लाह, ज़रा देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, मैंने एक वीडियो लगाई थी कि मैं पहले कटर शिया थी, फिर बाद में मैं अहले हदीस हुई। तो उस भाई ने वीडियो कमेंट किया कि बच्चे आप बताएं कि आप अहले हदीस क्यों हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अहले हदीस क्यों हुई। मैं जब मदरसे से सुनने जाती थी ना, वहाँ पे दुरूद पढ़ा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता था और अहले बैत का नाम लिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी जो है ना बहुत कम लिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत का जिक्र किया जाता था। अहले बैत के नारे लग रहे हैं, अहले बैत का ही सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद जो है ना मैं सुनती थी कि हमें रिज़्क जो है ना वो हज़रत अली देते हैं, फिर मदद भी हमने हज़रत अली से मांगनी, जाली मदद हम कहते थे। फिर इसके अलावा नज़रों न्याज मांगनी है, आलम के नीचे खड़े होकर दुआ मांगनी है, मतलब सारा कुछ जो शिया हज़रात करते हैं वो सब हम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक बात आती थी कि मैं खुद से सोचती थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली को रिज़्क दे दिया, अब हज़रत अली हमें रिज़्क देते हैं, और ये सारे मतलब अहले बैत को सारा कुछ अल्लाह ने दे दिया है, तो इनसे हमें लेना पड़ता है। जैसे शिया लोग कहते हैं मौला तुम्हें देगा, वो अल्लाह को नहीं कह रहे थे, वो इमाम हुसैन को कहते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ने सारा कुछ इनको दे दिया, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, मतलब कि अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, सारा कुछ इनको दे दिया। अब देखें इनकी महफिलों में अल्लाह का जिक्र ही नहीं होता, अल्लाह इनको ये सारा कुछ ना इनके इख्तियार में देता तो सब अल्लाह को पुकारते, तो अल्लाह का तो इनकी महफिलों में कोई नाम ही नहीं लेता। मतलब मैं खुद से सोचती थी। फिर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मेरे घर में नजर न्याज होती थी, डेली की 1-2 देखें डेली की हमारे घर में बनती थी। और वो पता किसके नाम की होती थी, मैं शियों का बता रही हूँ, अल्लाह के नाम की होती, कोई नहीं होती अल्लाह के नाम की। इमाम हुसैन के नाम की, इमाम हसन के नाम की, मौला गाजी अब्बास के नाम की, फिर अली अकबर के नाम की, अली कासम के नाम की, फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह भला करे, मतलब कि भूल गई हूँ अब मैं, मतलब सारे जितने भी अहले बैत में शामिल है ना सब के नाम की होती थी। तो अहले बैत हों या हिसाब अकराम हों, सब गैरुल्लाह हैं, अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम की नजर न्याज नहीं हो सकती। फिर मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब आपने सवाल किया था तो सुन भी लीजिए। फिर उसके बाद ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ना इनसे हटने लग गया, मैंने कहा नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। फिर ये मेहंदी, अली कासम की मेहंदी निकालते थे 7 मुहर्रम को, मैंने कहा मेहंदी का तो कोई हमारे दीन में नामो निशान नहीं है, तो ये इतने बड़े मतलब कि जो अल्लाह कितने प्यारे हैं उनकी मेहंदी निकाल रही है, कैसा दीन है, मुझे समझ नहीं आती थी। फिर उसके बाद ना मेरा दिल इनसे हटना शुरू हो गया, मैंने कहा नहीं ये तरीका ठीक नहीं, ये गलत तरीका है। और मैं इतनी कटर शिया थी कि हालांकि ये नाम तो हमें भी रखने चाहिए लेकिन हम लोग कम ही रखते हैं। मेरी बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब बतूल है, छोटी का नाम फातिमा बतूल, मतलब कि हम इतनी मैं कटर शिया थी। फिर उसके बाद ना मैं इन लोगों से हटना शुरू हो गई। तो फिर ना हमने घर किराए पे दिया था, तो वो लड़की जो थी ना वो कुरान पाक उसने तर्जमे से पढ़ा हुआ था, उसने मुझे बोला कि बाजी कोई मुझसे कुरान नहीं सुनता तर्जमे से ना, मैं सुनाना चाहती हूँ तो आप सुन लो। मैंने उसको बोला चलो मुझे सुना दो। वो ना डेली मेरे घर नीचे आ जाती थी कुरान लेके, तो फिर वो मुझे सुनाती, मैं सुनती, मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। फिर उसके बाद ना जब मैंने कुरान में ये आयत पढ़ी ना 30वां पारा कि ए इंसान किस चीज़ ने तुझे तेरे रब्बे करीम से बहका दिया, यकीन करें मेरी जान निकल गई। मैंने कहा है ये क्या, हम मतलब कि भटके हुए हैं, हमने अपने रब को छोड़ दिया। अच्छा जी, पूरी कहानी तैयार है। मैं पहले शिया थी, मैं मातम करती थी, मैं मजलिसों में जाती थी, फिर मैंने देखा कि ये क्या है, मैंने खुद से सोचा, फिर मैंने छोड़ा एंड ऑल दैट बकवास, खड़ी हुई बकवास। इतनी तू अच्छी है, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ नहीं कहा, घर वाले भी तेरे शिया ही थे ना, तू अहले हदीस हो, उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा, तू आराम से बैठी वीडियो बना रही। ये इनके चोचले, इनकी नाटकबाजियां, किस किस को हम जाके मारे। दिस इज रियली नॉट माई कप ऑफ टी, रियली। लेकिन अब वो क्या है कि मोमिनीन मेंशन करते हैं बार बार टिकटॉक को फसाद फैलाया, टिकटॉक पे ये किया वो किया।
रिप्लाई देना पड़ता है, वरना ऐसे लोगों को मैं मुंह लगाना भी पसंद ना कर। इसको तो मैं क्या ही कहूँ, मैं मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं इसको कुछ भी बोलूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही ज़ीरो है, 0% ऑफ नॉलेज। इसको मैं इतना ही कहूँगी कि देखो खाला मेरी बात सुनो, खाला भी मैं क्यों बोल रही हूँ, लानत है इस पर। देखो आंटी, तुम जो भी हो ना, जिससे भी तुम पैसे वैसे लेके ये काम करी हो, ये जिसने भी तुम्हें छोड़ा, मुझे तो पहले यही कंफर्मेशन नहीं है तुम औरत हो, मर्द हो, खुश रहो, क्या चीज़ हो। नकाब डाल के तुम बैठी हो अपनी तरफ से, पर्दा तुम्हारा पूरा है डाची वाली माई की तरह, और हरकतें भी वैसी ही हैं। खैर से अभी ये पर्दे में जो आप बिजलियां गिरा रही हैं शियों पर कि जी इनके हकायक नहीं ठीक, इनका ये नहीं ठीक, इनका वो नहीं ठीक, मैं शिया से अब अहले हदीस हुई हूँ, तो आए अहले हदीसों की क्या औकात है वो भी आपको दिखा देंगे। मेरा सिर्फ एक इनसे मुतालबा है, चाहे वो लैला बरेलवी हो या ये अहले हदीस, मैं इनको कहूँगी शियों को काफिर कहना छोड़ो, क्या, क्योंकि हमें पता है तुम लोग मेंटली डिसेबल लोग हो, माँ बाप ने तुम लोगों को फेंका हुआ है, तुम लोगों का मेंटल लेवल ही ठीक नहीं है, जो बोलना बोलो, लेकिन पहले अपने मसालिक को साबित करो आगे। अहले हदीस क्या है, कौन है, कहाँ से आया, पता कुछ नहीं, बस कह दिया मैं जी अहले हदीस हूँ। अपने मसलक को पहले साबित करो, फिर शिया को काफिर कहना, फिर कहना शिया गलत है, और दौर फिटे मुँह, तुम लोग को इसके अलावा काम ही नहीं है और कोई। जब तक शिया को आके तुम काफिर ना बोल दो, शियों के हकाइक पर तुम उंगलियां ना उठा लो, तुम लोग को खाना हजम नहीं होता। फजूल में ही है ये चैलेंज, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करने की तो इनकी औकात नहीं है। फिर भी वीडियो इस तक पहुंच जाएगी। बीबी मैं तुम्हें फेस टू फेस कह रही हूँ, मेरे सामने आके बैठो, जो भी बातचीत है सामने बैठ के बात होगी ना, फिर लोगों को भी पता होगा कि तुम कितने पानी में हो, जो तुम मेंढकी की तरफ खुदक रही हो ना आजकल, शिया ये है तो शिया वो है। तुम पहले मेरे सामने और सिर्फ अहले हदीस अपना मसलक जो है वो साबित करके जाओ, बाकी बातें तो बाद में होंगी। मोमिनीन, बाकी बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि ये मैडम अहले हदीस है। मैं यहाँ पे एक एक फारिग इंसान को तो मैं नहीं ना यहाँ पे बताने के लिए बैठी कि हमारा मज़हब ये है, हमारे अकायदे ये हैं। वो जब ये कोई ठोस सबूत लेके आएगी ना हमारे खिलाफ, उस दिन बात होगी, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह रेफरेंसेस देंगे। उससे पहले ये जो कह रही है ना शिया मसलक छोड़ के अहले हदीस में आई हूँ, आए देखते हैं जी अहले हदीसों की क्या हकीकत और असलियत है। आ जाए कि जी शेखुल इस्लाम सुल्तानुल मशाइख अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जलानी की किताब है जी फितना अहले हदीस। मोमिनीन, पेज नंबर 60 पे क्या लिख रहे हैं, मज़हब फैलाने के लिए नए नए फितने खड़े करते रहते हैं कौन, अहले हदीस। मुसलमानों को चाहिए कि इस गुमराह फिरके से दूर रहें, इसके फितने में ना पड़े और ना इस नए मज़हब की सहूलतें देकर उसकी तरफ माइल हों। बिल्कुल नीचे एक पूरा टॉपिक मौजूद है अहले हदीस की फहश गोई, जिसके बाद अगले पेज पर लिख रहे हैं, पेज नंबर 61 पे लिखते हैं कि अहले हदीस की ऐसी फहश गोई और फिक्रेबाजी का मुजाहरा होता है कि शरीफ आदमी सर पीट कर रह जाए। ठीक है, शरीफ आदमी सर पीट कर रह जाए, ऐसी फहश गोई करते हैं ये अहले हदीस। मजीद आगे चलते हैं मोमिनीन, इसी किताब के नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 71 पे टॉपिक मौजूद है, लिखते हैं नाम निहाद अहले हदीस का किताब व सुन्नत से इनहराफ। इस टॉपिक में इन्होंने क्या लिखा है, गैर मुक़ल्लिदीन का हाल तो ये है कि वो आइमा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा और उनके बाद के लोगों का जिक्र तो कुजा सहाबा कराम हत्ता के रिसालत मुआब हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखाना और बेबाकाना लबो लहजा इख्तियार करते हैं, कोई दीनदार ऐसी बेबाकी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता और कोई बागैरत मुसलमान ऐसी बेहयाई कतअन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गैर मुक़ल्लिदीन के अकाबर ही तो हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लिख गए हैं। और मोमिनीन, पेज नंबर 72 पर इन्हें बाकायदा फितना इनकार हदीस भी कहा गया है, यानी कि ये खुद को अहले हदीस कहते हैं जबकि इनके अंदर फितना इनकार हदीस भी पाया जाता है। अब जिन लोगों से अहले सुन्नत ही इनकार कर रहे हैं, जो इनके मज़हब को, इनके फ़िरके को गलत कह रहे हैं, अब मुझे बताएंगे कौन सा फ़िरका और कौन सा मज़हब, कौन सा मसलक लेके बैठी है अहले हदीस। पहले तो ये अपना मसलक साबित कर देना कि इसके मसलक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी तक मौजूद है। और ये अभी मैंने कुछ भी नहीं दिखाई, ये सिर्फ शुरुआत है। ये बेबी मुझे रिप्लाई करे, फिर मैं इसके फ़िरके की वो असलियत सामने लेके आऊँगी कि कानों को हाथ लगाएगी कि ये किसी शिया से पंगा लिया था। हाँ जी मैडम जी, अहले हदीस मैडम, ये जो तुम नेक हो गई हो, ये हाल है अहले हदीसों का। सब कुछ करने को नहीं, मतलब जब होता ना फिर तुम जैसी मेंढकियाँ आती हैं मार्केट में। खैर मोमिनीन, इसके लिए ज़्यादा कोई बात करने के मैं मूड में नहीं हूँ, इसको इतनी डोज आज काफ़ी है। ये तो यही उठाए और अपना मुंह लेके ना कहीं दफाई हो जाए यहाँ से। अभी तो कुछ दिखाया नहीं है मैंने, ये अभी शुरुआत है कि आप अहले हदीसों के ये अकायद हैं। न्यू कमर हिंदा और मिस लैला, अभी तो ये दो ही आई हैं। जितनी भी तुम हो ना, एक एक करके जो सामने आ रही हो, एक ही बार सामने आओ,
किसी से ना बात करो, मैं अपना बोलती हूँ, मैं खातून हूँ, मेरे सामने आओ, मुझसे आके बात करो। मर्दों के सामने आने से तो वैसे भी आपको शर्म आएगी, और मर्द भी हमारे माशाल्लाह इतने गैरतमंद है, तुम जैसियों के सामने कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। उन्हें कोई शौक नहीं है तुम जैसी माइयों के मुँह लगने का। तो तुम लोग ज़रा अपने वो कनीज़ाने आयशा होने का मुजाहिरा करो, हज़रत आयशा की कनीज़ों सामने आओ, और औरत ज़ातों में मेरे से बात करो, मुझसे बात करने में क्या शर्म है। सोशल मीडिया पे तो तुम आ ही रही हो, अगर हिम्मत है, अगर औकात है तो सामने आओ, इस तरह भूखने का कोई फ़ायदा नहीं। उम्मीद काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।